चलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश के बारे में जहां फ्लाइट कैंसिल होना भी भगवान की मर्जी माना जाता है और रिफंड लेट मिले तो लोग बोलते हैं शायद इस पैसे से यूनिवर्स कुछ अच्छा करने वाला है। वाह, तुमसे ज्यादा पॉजिटिव शायद बैटरी का प्लस सिंबल भी नहीं होता। हम बात करें इंडिगो क्राइसिस की। अरे क्राइसिस नहीं भाई, देश का वीकली एंटरटेनमेंट शो है ये। यहाँ लोग फ्राइडे को मूवी देखने जाते हैं और एयरपोर्ट वाले मंडे को फ्लाइट कैंसिल लाइव ड्रामा देखते हैं। जो पैसेंजर 8 दिन से एयरपोर्ट पे फंसे थे वो बोल रहे थे हम T1 से T2 का तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। भाई फ्लाइट कैंसिल हुई थी, तीर्थ यात्रा का प्लान कैसे बनाया, किसने बनाया ये प्लान? और एयरलाइन के रिप्लाईज उफ मत पूछो, उतने रोबोटिक आंसर तो चैट जीपीटी भी नहीं देता है। वी रिग्रेट द इनकन्वीनियंस। अरे भाई तुम रिग्रेट करते हो या रिहर्स? क्योंकि सेम लाइन 5,000 बार पढ़कर तो किसी स्कूल के प्रिंसिपल का फेयरवेल स्पीच भी थक जाता है। 5,000 फ्लाइट कैंसिल, 5,000, और देश की पब्लिक बोल रही है चलता है। क्या चलता है? देश से ज्यादा उड़ान तो हमारा फेथ लेता है। एयरलाइन का फेमस स्टेटमेंट सुनो, 100% रिफंड प्रोसेस्ड। पैसेंजर का रिएक्शन, हा हा हा, गुड जॉब ब्रो। ऐसे कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हैं ये लोग कि लगता है कि एक्टिंग का नेशनल अवार्ड इन्हें ही दिया जाएगा। मिलना चाहिए इन लोग को यार, ऐसे झूठ बोल रहे हैं। और एक अंकल T1 पर रो रहे थे, बेटा टिकट का पैसा आ गया, समोसा पैसा गया, और मेरी इज्जत भी बोर्डिंग पास की तरह इनवैलिड हो गई। मैं सोच रहा था कि अंकल, जब देश में लोगों की डेमोक्रेसी कैंसिल होती है, फ्लाइट कैंसिल हुई तो आंसू आ गए। पैसेंजर का लगेज अलग ही यात्रा कर रहा था भाई। किसी का बैग चेन्नई, किसी का कोलकाता, किसी का पटना, और बंदा खुद दिल्ली में बैठा है। पैसेंजर वेट कर ही रहे हैं, लेट गए, सो गए। वो हालत थी जो आप रेलवे स्टेशन पे फेस्टिवल के टाइम पे देखते होंगे। वो भी कम थी, उससे बदतर हालत में था। इतना एविएशन सेक्रेटरी ने बोला बैगेज 24 आवर्स में ही मिल जाएगा। पैसेंजर बोले क्या हमारे बैग प्लेन से आ रहे हैं या यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं? अगर फ्लाइट्स की कैंसिलेशन से देश की इकोनॉमी हिलती तब सब सीरियस हो जाते, पर यहाँ तो बस पैसेंजर हिलते हैं। और सबसे ज्यादा लोग कौन? डिवोटी स्क्वाड। ये लोग तो अल्टीमेट ही हैं। उनके लॉजिक देखो, फ्लाइट कैंसिल, डिवाइन प्लान, रिफंड नहीं, फेट टेस्ट, बैगेज मिसिंग, अटैचमेंट छोड़ो। पर क्या करें, देश में लोग क्वेश्चन पूछना भूल गए, बस डिवोशन मोड में चले जाते हैं। और एयरपोर्ट पर एक बंदा अपना टिकट दिखाते हुए बोल रहा था, मैं तो बस वोट देने गया था, यहाँ आके डिवोटी बन गया। एक बोला, मैं तो पैसेंजर था, पर इस क्राइसिस के बाद मैं भक्त बन गया हूँ। मार्क जुकरबर्ग भी जी जलाकर बोलता होगा, इंडिया में लॉयल्टी का लेवल ही अलग है। अगर कर एयरलाइन बोले फ्लाइट कैंसिल नहीं हुई है, आपका कैलेंडर गलत है, तो भी लोग मान लेंगे, क्योंकि यहाँ लॉजिक नहीं भाई, ब्लाइंड फेट चलती है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये सीरियस मैटर है, हाई कोर्ट ने डेट दे दी। पैसेंजर बोले हमें डेट मत दो, हमें फ्लाइट दे दो भाई। कोर्ट कहे सरकार एक्शन ले रही है, पैसेंजर हमारी प्लानिंग, हमारा पैसा, हमारी नीड, इसका एक्शन कौन लेगा? पर सबसे बड़ा सवाल तो ये है, 5,000 फ्लाइट कैंसिल हो गए, फिर भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई मोरल आंसरेबिलिटी नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई टाइम लाइन नहीं है। अगर पैसेंजर अपनी फ्लाइट मिस करे तो एयरलाइन फाइन लगाती है। अगर एयरलाइन अपनी 5,000 फ्लाइट मिस करे तो पैसेंजर को सॉरी बोलकर काम चला लेती है। सब चलता है भाई यहाँ तो। वाह सिस्टम वाह, इतना फ्लेक्सिबल तो योगा इंस्ट्रक्टर भी नहीं होगा। क्या एयरलाइन के पास एनालिटिक्स नहीं है, डाटा नहीं है, प्लानिंग नहीं? ये बस पब्लिक का पेशेंस फ्री में मिल रहा है तो यूज करते जाओ। और देश की पब्लिक भी कम नहीं है। फ्लाइट कैंसिल हुई और लोग फिर भी एयरलाइन के डिफेंस कर रहे हैं। भाई तुम पैसेंजर हो यार, पीआर टीम के इंटर्न्स नहीं। एक बंदा बोला यार पायलट्स भी इंसान होते हैं। भाई इंसान होंगे, पर तुम रोबोट थोड़ी ना हो जो यहाँ बैठे हो। और एक और बोला चिल करो, सब सही हो जाएगा। भाई हम एयरपोर्ट में से हैं, टेंशन फ्री कैसे हो जाए? चिल तब होता है जब एसी चले, यहाँ तो फ्लाइट भी नहीं चल पा रही है। और लोगों की डिवोशन का लेवल पहाड़। एयरलाइन गलत नहीं हो सकती, सिस्टम परफेक्ट है, हमारे नेता सब संभाल लेंगे। अगर कोई एयरलाइन बोले हमारी फ्लाइट स्पेस में चली गई थी इसलिए कैंसिल हो गई, तो भी कुछ लोग बोलेंगे नासा से परमिशन नहीं मिली होगी इसीलिए ये सब हो रहा है।
अब थोड़ा पब्लिक में भी रोस्टिंग बनती है। देश में लोग फ्लाइट कैंसिल होने पर चिल्लाते हैं और वोट कैंसिल होने पर चुप रहते हैं। बैग मिसिंग पर लाउड, राइट? फ्लाइट मिसिंग पर साइलेंट, फ्लाइट डिले पर आउटरीच, गवर्नर डिले पर डिवोशन। भाई प्रायोरिटीज चेक करो। एयरपोर्ट पे एक अंकल बोले मेरा लगेज तो मिल जाएगा पर मेरा ट्रस्ट वापस कौन लाएगा? मैं बोला अंकल ट्रस्ट नहीं, आपका सेंस ऑफ क्वेश्चनिंग खो गया है। एक बात बताऊं, दुनिया भर में कंज्यूमर राइट सबसे स्ट्रांग यूरोप में है, क्योंकि वहां लोग क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ हम ऐसे क्वेश्चन भी नहीं पूछते जो हमारे लाइफ को इफेक्ट करते हैं। अगर एयरलाइन खुद बोल दे हमें फ्लाइट टेस्ट करने के लिए कैंसिल की थी, इंडियन पब्लिक बोलेगी भाई अच्छा किया, टेस्टिंग तो जरूरी होती है ना। और सबसे बड़ा सवाल, अगर 5000 फ्लाइट्स 5000 फ्लाइट कैंसिल होती हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी 5000 बार कैंसिल हो जाती है। क्या रिफंड लेट का मतलब अकाउंटेबिलिटी भी लेट? पैसेंजर की इनकन्वीनियंस डाटा बनकर फाइल में चली जाती है। क्या हम सिटीजन है या बस फाइल में नंबर्ड एंटिटीज? कब तक हम वोट देंगे, देने के बाद डिवोटी बनकर जिएंगे और सिंपल राइट्स पर भी सवाल ही नहीं पूछेंगे? कब तक हम क्राइसिस को क्राइसिस नहीं बरसात समझकर चलते रहेंगे? पैसेंजर एयरपोर्ट पे फंस गए, बैगेज मिसिंग, रिफंड पेंडिंग, रूट कैंसल, कोर्ट हियरिंग पेंडिंग, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल, पर डिवोटी बोल रहे हैं जय हो जय हो। अरे भाई फ्लाइट का जय हो नहीं करना, मेंटेनेंस का जय हो करो। इस इंडिगो क्राइसिस ने एक बात क्लियर कर दी, देश में सबसे फास्ट कैंसिल होने वाली चीज फ्लाइट नहीं है, पब्लिक का दिमाग है।